सो हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है फूड। फूड का मतलब है यहाँ पर कि एल्गी को फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है कई सारे एरियाज़ में, जैसे चाइना, जर्मनी, जापान, साउथ अमेरिका, फ्रांस। क्योंकि ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज और अदर मिनरल्स भी हमको इससे मिल जाते हैं। फॉडर, अब देखिए फॉडर मतलब क्या है। फॉडर मतलब है चारा, ठीक है। तो चारा जो गाय भैंसों को खिलाया जाता है खाना, उसको चारा कहा जाता है। तो एल्गी का यूज़ वहाँ पर भी किया जाता है। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर यानी कि फ़िश कल्टीवेशन, यानी कि अगर आपको फिशेस पालनी है तो वहाँ पर आप एल्गी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एल्गी जो होती हैं फिश जो होती हैं, मछलियाँ जो होती हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती हैं और जू प्लांटन्स और फाइटोप्लांटन्स को खा करके वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। फर्टिलाइज़र, अब देखिए एल्गी का यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में भी किया जाता है और इसको ज़्यादा यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, वो कम होते हैं विद कंपैरिजन टू केमिकल फर्टिलाइज़र। इसलिए जो होता है एल्गी बेस्ड या फिर एल्गी से बने हुए फर्टिलाइजर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रिक्लेमिंग एल्केलाइन, ठीक है। एल्केलाइन का मतलब यहाँ पर है कि जो जैसे कभी कभी जो होता है, जैसे अगर कहीं किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वहाँ पर की जो सॉइल होती है वो हाईली एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने के कारण जो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो वहाँ पर अगर आप एल्गी को ग्रो करा देंगे तो जो उसकी एसिडिटी है सॉइल की, वो एसिडिटी को कम कर दिया जाता है, जिससे कि प्लांट ईजिली मतलब ग्रो कर सकता है। अब एल्गी को बाइंडिंग एजेंट भी माना जाता है। पॉइंट नंबर 6 था बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट क्या है? बाइंड मतलब है किसी चीज़ को जोड़े रखना। जैसे देखिए हमने पढ़ा है बच्चों में सॉइल इरोजन, जैसे एक्सेसिव जब फ्लड आ जाती है या बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपरी हिस्से की मिट्टी बह जाती है। तो उस मिट्टी को बहने से बचाने में भी एल्गी जो होते हैं कारगर साबित होते हैं। तो एल्गी की ग्रोथ होना सॉइल इरोजन भी बचाती है। सो जो एल्गी है वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर किसी पर्टिकुलर वाटरी एरिया में, पानी वाली जगह में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो हमें बताती है कि वहाँ पर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा है और वो जो एरिया है वो पर्टिकुलरली पॉल्यूटेड हो चुका है। तो अगर मतलब हम इसको बायोलॉजिकल इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा एल्गी उग रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर वो जो वाटर है, यानी जहाँ पर एल्गी उग रही है, एल्गल ब्लूम्स हैं, वो वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेड है। अब कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस में आ गया। एगार इज यूज्ड इन जेली एंड आइसक्रीम प्रिपरेशंस। एगार इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगार एक जेली है जो एल्गी से बनती है, उसका यूज़ किया जाता है आइसक्रीम प्रिपरेशन और जेली प्रिपरेशन में, तो इसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है। अब मेडिसिन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी टाइप की रेड एल्गी जो होती हैं उनसे ट्रीट करा जाता है वॉर्म इन्फेक्शन। वॉर्म इन्फेक्शन मतलब है जैसे दाँत, खाज, खुजली वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे क्योर हो जाती हैं। देखिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाटर पॉल्यूशन को चेक किया जाता है इससे। क्योंकि मतलब इससे कैसे चेक कर सकते हैं? अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा एल्गी उग रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि एल्गल ब्लूम्स वहीं पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो रहा है यानी कि पानी जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है और पानी में टॉक्सिसिटी हाई हो रही है, यानी कि उसमें फॉस्फोरस लेवल और नाइट्रोजन लेवल दोनों बढ़ रहा है। अब एल्गी जो होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ स्पीसीज हैं क्लाइमेडोमोनास की, क्लोरेला की और यूग्लिना की, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ किया जाता है। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं उन बैक्टीरियाज को जो कि सीवेज को, यानी कि जो हमारा टॉयलेट वेस्ट है, उसको ईजिली डिकम्पोज कर देते हैं। अब एल्गी को बायोफ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ग्रीन एल्गी अब से बायोफ्यूल बनता है जिनको कि वेरियस पर्पस में यूज़ किया जाता है, जैसे आग जलाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि डीजल वगैरह भी यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ इसको कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है। एल्गल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, अब एल्गी से एल्गल ऑयल या फिर हम कह सकते हैं उसको वेजिटेबल ऑयल भी बनता है। और उस वेजिटेबल ऑयल में जो होता है ओमेगा 9 और ओमेगा 3 नाम के दो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्वेलिंग को घटाते हैं, यानी कि सूजन को घटाते हैं और तो और इम्प्रूव करते हैं लेवल ऑफ फैट इन ब्लड। यानी कि जैसे हमारे ब्लड में फ़ैट के भी लेवल होते हैं तो उन फैट्स के लेवल को मेंटेन रखते हैं, जिससे कि वेल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन भी हमारी चलते रहती है। सो एल्गी जो एक छोटा सा कह सकते हैं कि काइंड ऑफ प्लांट है, उसको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है और साथ ही आपके पेपर के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी इट है तो ईजी, बट वही है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है। थोड़ा टाइम आप इसको दोगे तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। सो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप इजीली 10 मार्क्स से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप अपने यहाँ पर ही डन कर लेते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।